हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑफ फार्मा हॉटस्पॉट। सो गाइज, हम कंटिन्यू करेंगे पिछले लेक्चर को, जो कि हमारा था एडीआर रिपोर्टिंग और फार्माकोविजिलेंस। सो हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक कवर कर लिया है, जिसमें हमने देखा था कि एडीआर रिपोर्टिंग वगैरह क्या होता है, क्या कौन कौन रिपोर्ट कर सकता है, क्या क्या रिपोर्ट कर सकते हैं और क्या क्या डिफरेंट वेज है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि फार्माकोविजिलेंस सिस्टम ऑफ इंडिया क्या है, कब आया, कैसे कर सकते हैं रिपोर्ट हम, एडीआर फॉर्म के बारे में हम देखेंगे और जनरली जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो सब हम देखेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, सो आप सिंपली आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द पार्ट 2। ओके, सो ये सब हम कवर कर चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोविजिलेंस ऑफ इंडिया, पीवीपीआई हम जनरली शॉर्ट में बोल देते हैं। सो ये सीडीएस को हमारा मेन सेंटर है। विजिफ्लो एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम रिपोर्टिंग करते हैं। जोनल कोऑर्डिनेशन सेंटर है और एएमसी है। फटाफट हम जान लेते हैं कि ये सब क्या है। एएमसी होता है एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर, ए फॉर एडीआर, एम फॉर मॉनिटरिंग एंड सी फॉर सेंटर। सो गाइस, सबसे छोटे होते हैं एएमसी। ये आपके हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम कह सकते हैं पाए जाएंगे एएमसी। ये बहुत छोटे लेवल पे हो। उसके बाद हमारे पास आता है जोनल कोऑर्डिनेशन सेंटर। जैसा कि हमको पता है 4 जोन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हर जोन में एक एक एडीआर का सेंटर बना होता है। एंड लास्ट हमारे पास आता है सीडीएस को, जो इंडिया में सबसे बड़ा सेंटर है, जो कि फिलहाल मौजूद है गाजियाबाद में। विजिफ्लो एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम एडीआर रिपोर्ट करते हैं। सो एएमसी, अगर हमने एप्लीकेशन, हम एएमसी को भी दे सकते हैं और हम डायरेक्टली अपनी जो एडीआर फॉर्म है सीधा हम सीडीएस को भी पोस्ट कर सकते हैं और हम जोनल पे भी कर सकते हैं। सो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो हमारे काम को आसान बनाने के लिए, हमें कन्वीनियंट बनाने के लिए सिस्टम को हमने अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप एएमसी को दोगे तो वो फर्दर जोनल को दे देंगे आपका एडीआर फॉर्म की रिपोर्ट, एंड वो फर्दर जाएगी सीडीएस को में, जो कि और आगे भी जाएगी, स्वीडन तक ये जाएगा। सो इन इंडिया दिस इज द मेन सेंटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। सो सिंपली जैसे मैंने बताया था आपको, एडीआर फॉर्म फिल करो और नियरेस्ट एएमसी पे आप डायरेक्टली भेज दो, या फिर आप एनसीसी पे भी जा सकते हो, नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जो कि हमारे पास है सीडीएस को। सो आप किसी को भी कर सकते हो, कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, सो दिस इज द यूएमसी, जो मैं आपको बात कर रहा था, यूएमसी जो कि स्वीडन में है। सो इसमें होता क्या है कि जब आपने अपनी इंफॉर्मेशन आपने सबमिट करी है, सो उसका कॉजैलिटी असेसमेंट होगा। कॉजैलिटी असेसमेंट मतलब पता लगाएंगे कि क्या कॉज था उसका, उसका मतलब कौन सा मॉलिक्यूल था, क्या कॉज किया है, तो वो पूरा असेसमेंट होगा उसका पूरा। वो पता लगाएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, जो कि करेगा कौन, एएमसी, बाय यूजिंग डब्ल्यूएचओ यूएमसी स्केल। सो डब्ल्यूएचओ के रूल्स के अकॉर्डिंग एएमसी पता लगाएगा कि क्या क्या कोज था, जो कि फर्दर फिर वो अपना इंफॉर्मेशन अपडेट करके देगा एनसीसी को, जो कि हमारे पास सीडीएस को गाजियाबाद में है। सारा डाटा बेस ये विजिफ्लो के थ्रू देगा। विद इन 7 डेज इसका टाइम पीरियड है कि अगर एएमसी को भेजा है, उसके 7 दिन के अंदर अंदर वो एनसीसी को भेज देगा कि, और उसके रिजल्ट के साथ ही क्या असेसमेंट निकला वो फर्दर यूएमसी को दे देगा, जो कि हमारा फाइनल सेंटर है स्वीडन का। सो इनके पास पावर होती है कि वो किसी भी ड्रग को विड्रॉ कर सकते हैं मार्केट से, और किसी भी ड्रग को मॉडिफाई कर सकते हैं, और किसी भी ड्रग को सस्पेंड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एडीआर फॉर्म है, जो कि आप इजिली सीडीएस को की वेबसाइट पर जाके ले सकते हो। तो फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके का है। सो अगर आप इस पे देख पाओ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कि रिपोर्ट टाइप, क्या वो इनिशियल है या फिर आप फॉलो अप है। पेशेंट की कुछ डिटेल्स लेंगे, उसकी एज क्या है, वो कौन सा उसका जेंडर है, क्या उसका वेट है, कब उसने दवाई ली है, क्या उसकी रिकवरी है, पूरा हम देखेंगे। जो मेन सेक्शन है वो है ये वाला, सस्पेक्टेड मेडिकेशन वाला। उसमें अलग अलग ब्रांड नेम्स आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरर, अगर आपको पता है कि किसने मैन्युफैक्चरिंग करी है, तो आप वो भी कर सकते हो। बैच नंबर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता लगाने के लिए। एक्सपायरी डेट अगर आपको पता है तो आप उसमें फिल कर सकते हो, क्या आपने डोज ली है, किस रूट से लिया आपने, ओरली लिया है
इंट्रावीनस ली है, सो आप ये सब लिख सकते हो। क्या फ्रीक्वेंसी आपने दिन में कितनी बार ली है, किस डेट को आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, किस डेट को आपने स्टॉप किया है, क्या इंडिकेशन थे, आपने किसके संग लिया है, पानी के संग लिया है, अपने पाउडर फॉर्म में लिया है, किस तरीके से लिया है, वो आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट कोजेलिटी असेसमेंट, क्या आपको कोज देखने को मिला। उसके बाद एक्शन टेकन की, क्या ड्रग विड्रॉ हुई थी, क्या ड्रग इंक्रीज, ड्रग रेड्यूस, ये सब आप कुछ डिटेल्स हैं, जनरल डिटेल्स हैं जो कि आपको सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो है अंडर रिपोर्टिंग। सो लोगों के मन में एक डर है कि अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो ऐसा ना हो कि कोई बड़ी कंपनी वाले हमें हमारे खिलाफ कुछ एक्शन ले लें, हमारे संग कुछ गलत ना कर दें। अनअवेयरनेस है लोगों के अंदर कि उनको पता ही नहीं है कि अगर वो रिपोर्ट करेंगे सो कितनों का भला हो जाएगा, तो उनको ये बात नहीं पता है, वो अनअवेयर है इस चीज़ को लेके। क्योंकि अगर आप ये बात समझो कि अगर आप अवेयर हो तो आपको पता है कि हाँ, जो दिक्कत मेरे संग हुई है वैसे लाखों लोग होंगे जो उनके संग दिक्कत हो सकती है या फिर करंटली हो रही है। सो उनको बचाए रखने के लिए आप रिपोर्ट कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ टाइम। जो भी प्रैक्टिशनर है, कोई बड़ा डॉक्टर है, वो इतना हाई चार्ज करते हैं, आधे घंटे में वो इतना हाई चार्ज करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें एडीआर फॉर्म भरने में, फिर उसको मेल करो। सो वो सब टाइम उनके पास होता नहीं है, तो वो जनरली इन चीज़ों को अवॉइड ही करते हैं। नेक्स्ट क्या क्या हम कर सकते हैं मेजरमेंट ओवरकम करने के लिए अंडर रिपोर्टिंग को। पहले हम क्या कर सकते हैं कि जो एमसीआई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको एक कमेटी बिठानी चाहिए फार्माको विजिलेंस की, जो कि देखे कि भाई लोग रिपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसके जो फंक्शनिंग है उसको इजी बनाए, जिससे लोग ज़्यादा काम करें, ज़्यादा उनको समझाएं, कमेटी समझाए कि आप रिपोर्ट करिए, आपको दिक्कत नहीं है, सरकार आपके साथ है, कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा, आप फ्री होके रिपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो हम कर सकते हैं वो है ट्रेनिंग वर्कशॉप लगा दे, जिसमें हम डॉक्टर को गाइड करें, हम जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उसको गाइड करें, भाई एडीआर रिपोर्टिंग कैसे करनी है, क्या क्या है। ड्रॉप बॉक्स भी हम लगा सकते हैं पब्लिक एरिया में, सो जिसमें क्या है कि हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, एम्स हो गया, मेदांता हो गया या फिर मैक्स हो गया, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल हैं, उस पर हम सिंपली एक ड्रॉप बॉक्स लगा दें, जिसमें लोग आए अपने एडीआर फॉर्म भरें और सिंपली उस ड्रॉप बॉक्स में वो डाल दें, और किसी भी डे को, वीक डे को हम सारे कलेक्ट करके और हम सीधा नियरेस्ट एएमसी पे हम डिलीवर कर दें। सो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट जो पर्सन रिपोर्ट कर रहा है उसको हम कुछ अवार्ड या कोई एक्नोलेजमेंट, कोई सर्टिफिकेट हम उसको दे सकते हैं, जिससे वो थोड़ा सा मोटिवेट हो और थोड़ा सा अवेयरनेस इस चीज़ में फैले। कंक्लूजन ये निकला है कि एडीआर रिपोर्टिंग अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है इंडिया में, सो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर फार्माकोविजिलेंस का अच्छा नहीं है। पर अगर ठीक ठाक अगर एडीआर रिपोर्टिंग हो रही है और अगर सब ये बात समझ रहे हैं तो फार्माकोविजिलेंस की ग्रोथ ऑब्वियसली पॉसिबल है। जो उसका टारगेट है, जिस वजह से मार्केट में आई है, उसका वो टारगेट, उसका वो मोटिव पूरा हो जाएगा एडीआर रिपोर्टिंग के थ्रू। सो दैट्स वाई हमने लिखा है कि एडीआर रिपोर्टिंग इज द की फॉर फंक्शनिंग ऑफ फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया। सो यही था गाइस आज इस वीडियो में। थैंक यू, and if you like the content, press the like button, and if you are new here, join us by subscribing the channel. We will meet in our next video.